आज कई दिग्गज अपना नामांकन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार से अलग हटकर उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई। उन्होंने आज बारामती विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। तो एक तरफ शिवसेना असली कौन सी है जनता के दिल में और एनसीपी असली कौन सी है जनता के दिल में, उसका इस विधानसभा चुनाव में फैसला होगा। आज अजीत पवार ने पर्चा भरा, उस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल कुलकर्णी। फिर से एक बार पवार वर्सेस पवार यहाँ पे होने जा रहा है, क्योंकि आज जो लड़ाई है वो हम देख रहे हैं कि योगेंद्र वर्सेस अजित पवार की होगी। आज दोनों तरफ से अपना नामांकन पर्चा भरा गया। अजित पवार के साथ हम देख रहे हैं कि कुल कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, उनके बेटे भी उस नामांकन पर्ची भरते समय उनके साथ में दिखाई दिए। दूसरी तरफ जो योगेंद्र ने अपनी पर्ची भरी उस समय शरद पवार उनके साथ में थे। तो ये सबसे बड़ी बैटल है जो महाराष्ट्र में जो हाई वोल्टेज ड्रामे चल रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा जो होगा, जो चुनाव होगा, वो बारामती में होगा। क्योंकि अजित पवार जो 1991 से यहाँ से चुन के आ रहे हैं, पहले वो एमपी थे, कई बार एमएलए बने, फिर डिप्टी सीएम बने, 5 बार डिप्टी सीएम बने। वो खुद सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उनको ये चुनाव जीतना होगा। उस चुनाव में विकास का मुद्दा लेके अजित पवार आए हैं, उनके सामने खुद शरद पवार होंगे। शरद पवार जो 1965 से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और आज जब शरद पवार नामांकन पर्ची भरते हुए योगेंद्र के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने मीडिया कर्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि बारामती के लोगों के ऊपर उनका विश्वास है, और उस विश्वास को देखते हुए ये जो लड़ाई है वो सीधी नहीं होगी। हम जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी पवार वर्सेस पवार ये लड़ाई हुई थी। तब अजित पवार की जो सुविध पत्नी है सुनेत्रा पवार, उन्होंने चुनाव लड़ा था, और अजित पवार के खिलाफ उनकी जो बहन है, उनकी जो बहन जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, और वो जो लड़ाई है वो सुप्रिया सुले ने जीती थी। उसके बाद कई बार अजित पवार ने ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने जो सुनित्रा को वहां से चुनाव के लिए चुना था वो उनकी गलती थी। तो आप में अपने आप में ये जताने की अजित पवार तब से कोशिश कर रहे थे कि पवार वर्सेस पवार ये जो लड़ाई है वो ना हो। बावजूद इसके योगेंद्र पवार जो उनके सगे भतीजे हैं, उनको वहां से चुनाव के लिए शरद पवार ने चुना है। और यहाँ पे भी जो बैटल होगा वो बारामती के डेवलपमेंट का, बारामती में लाड़की बहन योजना का होगा, बारामती में जो अलग अलग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अजित पवार ने लाए हैं उसके ऊपर अजित पवार अपने आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार, जिनकी हर गांव में, हर घर में अलग से एक रिश्ता बना हुआ है बारामती में, तो उस रिश्ते को क्या होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ना तो ये सीएम वाला मामला होगा, आगे चल के राष्ट्रवादी कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अभी अजित पवार के साथ में, लेकिन आगे जाके फाइनली राष्ट्रवादी कांग्रेस किसकी होगी ये भी बारामती से तय होने जा रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा।